बॉलीवुड की 6 हसीनाएं जो रॉयल फैमिली से करती हैं बिलोंग, जिनकी दौलत के सामने शाहरुख सलमान भी झुकते हैं, लेकिन फिर भी बॉलीवुड ने किया इन्हें रिजेक्ट। लिस्ट में पहले नाम पर है अदिति राव हैदरी, जिनकी खूबसूरती के सामने बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेस भी नहीं नजर आती। 28 अक्टूबर 1986 को जन्मी अदिति का रिलेशन एक नहीं बल्कि दो रॉयल फैमिली से। अदिति राव हैदरी के परदादा अकबर हैदरी जहां 1869 से 1941 तक हैदराबाद के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वहीं अदिति के चाचा मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी असम के राज्यपाल थे। इसके अलावा अदिति के नाना जे रामेश्वर राव तेलंगाना के वानपर्ती के राजा थे और इनकी फैमिली ने सालों तक वानपर्ती में राज किया। अदिति ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता एहसान हैदरी और उनकी मां विद्या राव लव मैरिज इनकी थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया, जिसके बाद वो अपने मां के साथ दिल्ली आ गई थी। अदिति की मां खुद एक फेमस ठुमरी सिंगर है। अदिति एक बहुत अच्छी एक्टर होने के साथ एक ट्रेन क्लासिकल डांसर भी है। अदिति के एक्टिंग करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2006 में पहली बार मलयालम फिल्म प्रजापति से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। 2009 में उन्होंने ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म दिल्ली 6 से अपना बॉलीवुड डेब्यू भी किया था, लेकिन तब उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। अदिति को बॉलीवुड में असली पहचान साल 2011 में आई फिल्म रॉकस्टार से मिली थी। अदिति आज बॉलीवुड के साथ साउथ की मूवीज भी करती हैं। लिस्ट में अगला नाम है आमिर खान की सेकंड वाइफ किरण राव का। किरण को ज्यादातर लोग आमिर खान की वाइफ होने की वजह से जानते हैं, लेकिन किरण आमिर से अलग भी अपनी एक पहचान रखती है। किरण का रिलेशन तेलंगाना की वानपर्ती रॉयल फैमिली से है। किरण के दादाजी रामेश्वर राव यहाँ के राजा थे, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि किरण लाइमलाइट से दूर रहती हैं। हालांकि किरण बॉलीवुड में एक सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। आमिर खान के साथ लाल सिंह चड्ढा, सीक्रेट सुपरस्टार, दंगल, धोबी घाट और पीपली लाइफ जैसी मूवीज को प्रोड्यूस इन्होंने किया है, लेकिन इसके बाद भी किरण बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पसंद करती है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर है मनीषा कोइराला का नाम। 90s में अपनी खूबसूरती और कमाल की एक्टिंग से सबको दीवाना बनाने वाली मनीषा कहने के लिए तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, लेकिन उनके रिलेशन नेपाल की रॉयल फैमिली से। मनीषा के दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके पिता प्रकाश कोइराला भी नेपाल के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मनीषा की फैमिली के ज्यादातर लोग सालों तक नेपाल की पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे। वहीं मनीषा का मन शुरू से बॉलीवुड और एक्टिंग में ही लगता था, इसलिए मनीषा सिर्फ 16 साल की उम्र में एक्टिंग करने के लिए इंडिया आ गई थी। लेकिन कहते हैं कि शुरुआत में मनीषा बहुत खराब एक्टिंग करती थी, जिसकी वजह से डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म 1942 लव स्टोरी में ऑडिशन लेने के बाद उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन तब मनीषा ने विधु विनोद चोपड़ा से एक दिन का वक्त मांगा और पूरी रात प्रैक्टिस करके अगले दिन फिर ऑडिशन दिया। इसके बाद वो सेलेक्ट हो गई। हालांकि मनीषा ने इससे पहले भी कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन जो पहचान उन्हें 1942 लव स्टोरी से मिली वो किसी और फिल्म से नहीं मिली। इसके बाद मनीषा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। लिस्ट में अगला नाम है प्रिंस ऑफ पटौदी सोहा अली खान का। क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की लाडली बेटी सोहा भी काफी अमीर है और इनका रिलेशन रॉयल फैमिली से। उनके पापा पटौदी के नवाब थे, वहीं उनकी मम्मी शर्मिला का रिलेशन इंडिया का नेशनल एंथम लिखने वाले पोएट रविंद्रनाथ टैगोर से है। सोहा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बॉलीवुड से नहीं बल्कि बंगाली फिल्मों से की थी। पहली फिल्म 2004 में आई इति श्रीकांता थी और 2004 में शाहिद कपूर की फिल्म दिल मांगे मोर से इन्होंने डेब्यू किया था। लेकिन सोहा अपने भाई सैफ अली खान की तरह बॉलीवुड में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी फैमिली के होने के बावजूद 2015 में कुणाल खेमू से शादी रचा ली। इसके बाद नाम आता है रिया सेन और राइमा सेन का। रिया और राइमा बॉलीवुड की उन गिनी चुनी फैमिली से आती है, जिनका रिलेशन एक्टिंग के साथ साथ किसी रॉयल फैमिली से भी है। रिया की दादी इला देवी बड़ौदा राज करने की राजकुमारी थी, वहीं इला देवी की मां इंदिरा राजे बंगाल के कूच बिहार की राजकुमारी थी। वहीं इला की बहन गायत्री देवी की शादी जयपुर के महाराजा मान सिंह से हुई थी। वहीं अगर रिया और राइमा की मां की बात करें तो उनकी मां बंगाल की फेमस एक्ट्रेस सुचित्रा सेन की बेटी है। लेकिन इसके बाद भी दोनों बहनों ने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। दोनों बॉलीवुड की कई फिल्मों में कई सपोर्टिंग रोल कर चुकी है और दोनों कमर्शियल फिल्मों के अलावा कई आर्ट फिल्मों में भी काम कर चुकी है, जहाँ उन्होंने कई अवार्ड भी अपने नाम किए। लिस्ट में आखिरी नाम है सागरिका घाटगे का। कुछ लोग सालों तक फिल्मों में काम करके अपना नाम नहीं बना पाते, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो एक फिल्म से ही सुपरस्टार बन जाते हैं। और ऐसे ही कुछ हाल हुआ सागरिका का भी, जिन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें सिर्फ उनके डेब्यू फिल्म चक दे इंडिया के लिए जाना जाता है। खैर सागरिका भी एक रॉयल फैमिली से और उनका रिलेशन कोल्हापुर के महाराज शाहू जी से। वहीं इनकी दादी सीता राजे घाट के इंदौर के राजा तुकोजी राव होलकर III की बेटी थी। कल ये थी बॉलीवुड की वो हसीनाएं जिनका रिलेशन इंडिया के रॉयल फैमिली से रहा है।